हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मोतिन फार्मेसी। हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ओवरव्यू देखा था, तो उसमें से कुछ टॉपिक जो बच गए थे आज हम उनका ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे सिलेबस में हमको पूरे साल में क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से कितना पढ़ना है, कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स शरीर की वॉलंटरी मसल मूवमेंट में मुख्य भूमिका निभाती है। वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी दो टाइप के हमारे मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हम अपने हाथ को मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मर्जी के हिसाब से काम हो रही है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे भी मसल्स हैं जो जिन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे हार्ट हो गए, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, ठीक है, हमारे लंग्स हो गए, इन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स के क्या क्या काम हैं। शरीर की गति को कंट्रोल करना, पोस्चर बना के रखना है, जॉइंट को सपोर्ट देना, शरीर में हीट को बना के रखना है। मसल्स कंट्रैक्शंस के सरल रूप में हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस, क्या स्टेप बाय स्टेप है। इसमें नर्व सिग्नल, उसके बाद हमारे ब्रेन से नर्व सिग्नल जाएगा, फिर हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। उसमें दो टाइप के मसल्स प्रोटीन होते हैं, एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन होगा, उसके बाद मसल्स का कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, मुख्य प्रोटीन कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। मसल्स डिसऑर्डर फिर हमें पढ़ना है कि मसल्स डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मसल डिसऑर्डर। मसल्स का वीकनेस, मसल्स क्रैम्प्स, माइलेजिया, मसल्स में पेन होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये इतना टॉपिक हमें स्केलेटल मसल्स के अंदर पढ़ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है नर्व सिस्टम। फिर हमको नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नर्व सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स है। नर्वस सिस्टम शरीर का मुख्य कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी का मुख्य कंट्रोल सिस्टम है। बॉडी को सारे जो भी ओवरऑल बॉडी में एक्टिविटी होती है उसको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। ब्रेन हो गया, जो बीचों बीच जो हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कार्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी जो हमारे बॉडी का अलग से बाकी पार्ट में जो नर्व हमारे फैले हुए हैं इनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ब्रेन के देखते हैं कितने मुख्य पार्ट हैं जिनके बारे में हमें देखना है। ब्रेन के बारे में सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया। फिर सेरिब्रम का क्या काम है, सोचने, याददाश्त, बुद्धि। ठीक है, इसको ये हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद संवेदनाओं को पहचानना, वॉलंटरी मूवमेंट कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सेरिबेलम का क्या काम है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सारे परफॉर्म कौन कर रहा है, सेरिबेलम। उसके बाद फाइन मूवमेंट। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख को कम कंट्रोल करना, प्यास को कंट्रोल करना, हार्मोन को कंट्रोल करना, हेमियोस्टेटिस को बैलेंस करना। उसके बाद हम देखेंगे कि मेडुला ओब्लोंगाटा का क्या काम है। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा का क्या काम है, इसमें महत्वपूर्ण इन्वॉल्वेंट्री फंक्शन, जितने भी इन्वॉल्वेंट्री फंक्शन को है उसको नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। फिर हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, ब्रेन और बॉडी के बीच में नर्व सिग्नल आने जाने का महत्वपूर्ण मार्ग है। रिफ्लेक्स एक्शन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। फिर हम देखेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में, ब्रेन से निकलने वाली 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, शरीर में के इन्वायरमेंटरी फंक्शन को नियंत्रित करता है। सिम्पैथेटिक फाइट टू फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें 5 मुख्य सेंस ऑर्गन्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है इसमें 5 टाइप के हैं। पहला है आई, आँख। उसका मुख्य काम क्या है? विजन, यानी देखना। हमारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हमारे आसपास सराउंडिंग में है उनको जो देख के महसूस करना है, वो कौन से ऑर्गन करता है? आई। फिर हमारे कान का क्या काम है? कान का काम है हियरिंग, सुनना, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बना के रखना। उसके बाद हमारा स्किन है, इसको फील करना, महसूस करने में मदद करती है। टच को, प्रेशर को, पेन को, टेम्परेचर को हमारे बॉडी जो सेंस करती है, कोल्ड है, हीट है, गर्म है, ठंडा है, पानी है, ठोस है, ये सब कौन करता है? हमारा कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? स्किन्स। ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जीभ। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? टेस्ट, यानी स्वाद को पहचानना। कितने टाइप के स्वाद होते हैं, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? स्वीट हो गया, सोर हो गया, साल्टी हो गया, बीटर हो गया, उमामी हो गया। उसके बाद हमारा नोज है, ठीक है। नोज का मुख्य कार्य क्या है? स्मेल, सूंघना। स्मेल, सूंघना। श्वसन मार्ग, हवा को फिल्टर करना, हवा को गर्म और नम रखना। ये हमारे किसका काम है? नोज का काम है। उसके बाद हम देखेंगे मूत्र तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम से शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलने और पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे बॉडी में कलेक्ट ना हो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर बॉडी से निकालता है, ठीक है। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। इसके महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से हैं? किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लडर हो गया, यूरोथ्रा हो गया। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी के मुख्य कार्य क्या है? यूरिन फार्मेशन, वेस्ट रिमूवल करने का। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे मेटाबॉलिज्म में उसको रिमूव करना। उसके बाद वाटर को बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, एसिड बेस को बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में सहायता करना, ठीक है। यूरिन फार्मेशन के 3 मुख्य चरण हैं। यूरिन हमारे जो बॉडी में उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका 3 मुख्य स्टेप है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रक्त से फिल्टर बनाता है। ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, आवश्यक पदार्थ को वापस ब्लड में ले जाते हैं। जो हमारे आवश्यक पदार्थ हैं, न्यूट्रिशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? इसमें जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंस हैं उसको बाहर सिक्रीट कर देना, बाहर निकाल देना। उसके बाद रास सिस्टम क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका मुख्य रूप क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, सोडियम बैलेंस करना, वाटर बैलेंस करने का, हाँ ठीक है। इन तीनों को ये रास सिस्टम रेगुलेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं म्यूट्रिशन क्या होता है। यूरिनरी ब्लडर से यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को म्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। ये मतलब एक तरीका है जिससे यूरिन को यूरिनरी ब्लडर से बाहर निकाला जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा 14 अध्याय 14 एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के द्वारा शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को ही केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारा जितने भी हार्मोन्स है कहाँ से रिलीज होते हैं? हमेशा किसी न किसी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है मास्टर ग्लैंड है, इस अक्सर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन है हमारे कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? मास्टर ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड्स हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? T3, T4। इनका क्या काम है? मेटाबॉलिज्म में काम है, ग्रोथ का काम है, डेवलपमेंट में इनका काम है। फिर है पैराथायराइड हार्मोन। मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं?
पैराथायराइड हार्मोन, मुख्य कार्य इसका क्या है, ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करना। फिर हमारा है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे किडनी के ऊपर वाले पार्ट्स पे होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। फिर अंदर वाला जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला, उससे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है। फिर हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, मेंटेन करता है। फिर ग्लूकागॉन है जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। फिर हमारे गोनेट्स हो गए, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन रिलीज होती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से मुख्य अंग है, टेस्टी है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल्स हैं, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, पेनिस हैं। इनके मुख्य काम क्या है, स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन बनाना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म कैसे बनता है उसी के आम भाषा में स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। इन सब के बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ओवरी का मुख्य काम क्या है, ओवम बनाना, एस्ट्रोजन बनाना, प्रोजेस्टेरोन बनाना। फिर हम देखेंगे ओजेनेसिस क्या होता है, फीमेल गैमीट ओवम बनने और विकसित होने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होने वाली नियमित हार्मोनल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। जो उनमें हार्मोनल साइकिल चलती है औरतों में, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मुख्य फेज क्या क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, फोलिकुलर फेज हो गया, ओव्यूलेशन फेज हो गया, ल्यूटियल फेज हो गया। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवरी से मेच्योर ओवम के रिलीज होने की ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब ओवरी से जब वो जो मेच्योर मतलब अंडा जो बनता है वो जब रिलीज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। फिर प्रेगनेंसी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फिटस का यूट्रस में विकसित होता है। प्रेगनेंसी एक कैसा कंडीशन है जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो यूट्रस में फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी भी। उसके बाद महत्वपूर्ण हार्मोन कौन कौन से हैं, एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। फिर है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन बना कर रखता है, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, वेस्ट रिमूव होता है, हार्मोन फंक्शन करता है अपना, ठीक है। ये सब काम है प्लेसेंटा के थ्रू होता है। उसके बाद है पास्चुरेशन, ये इसका मतलब क्या है कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को पास्चुरेशन बोलते हैं। मतलब इसको जब बच्चा जन्म लेता है उसको इंग्लिश में बर्थ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चा पैदा हो रहा है, उसी क्रिया को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन, ठीक है। तो हमारा ये ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू था। हमने सिलेबस में देख लिया अपना कि इस सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब हम इनके क्लास बाय क्लास, यूनिट बाय यूनिट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो आप वीडियो देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, ठीक है। और कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी आप कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद।